भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए इमरान खान साहब। और थैंक यू। जो गुजारेंगे एक शाम शेल्टर होम के पनाह गजीनों के साथ। भाई वाह, ये होती है तब्दीली हसीनों माजबीनों से सीधा पनाह गजीनों में। भाई मज़ा तब है कि दूसरे मुल्कों में बैठे सियासी पनाह गजीनों को भी अडयाला में छत फराहम की जाए। आप देखते जाइए मीर साहब, अडयाला में इतना रश होगा कि वहां पे जो पहले से मौजूद हैं कैदी उनको गोल्डन शेक हैंड देना पड़ेगा। हाँ, एक गोल्डन शेक हैंड की है जी जबरी रिटायरमेंट? नहीं, रिटायरमेंट है लेकिन साथ पैसे होते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। डुबते सूरज का रास्ता ना रोको जालमा, है अंदर जाके मेरा पैगाम दे दे। है फनकारा ने बूहे ते एक फनकार है रब दी सौ मैनू अंदर बुला लो, नहीं तो मैं नहीं, मेरा तो चुना जाएगा। पिछाणिया बीरे नहीं, ये भी बेचारा घरों एक्टर बनन आया सीगा। ओहो 40 साल सड़कां ते फक खा के अज साडे नाल बैठा होया। मैनू लाहौर लै चलो, मैं नहीं जे बचना, मैनू लाहौर लै चलो। ओहो अब लाहौर में ही है। थानू देख के ते इंजी लगदा जिवें नारायण कगान दियां पहाड़ियां ते बैठे हैं ते परियां साडे कोल ने। मैं कहा जी मीर साहब थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुसी अज गरीबां नू बुलाया, बल्कि गरीबां दी तर्जमानी कीती खुद, आ भी साडे कोल बिठाई है, भी बहुत मेहरबानी। इहदे वल्लों तां मिसाल बनी हुई है, खूह दी मिट्टी खूह नूं ही लगदी है। भाई वो आपके साथ बैठ के आपसे इजहार यकजहती कर रही हैं। जदों दी आ काकी इत्थे बैठी है ना जी, आ गुलबर्ग वाले डिफेंस वाले अपना समान लैके इत्थे आउण लगे। अच्छा मीर साहब, इन्नी सहूलत तां सानू वजीरे आजम दी वजह तो नहीं मिली जिन्नी आ काको दी वजह तो मिल गई है। वो कैसे? ये सवेर दी इत्थे बैठी है, कदी को आ जांदा चाह पीनी है जी, कदी को छत तो आवाज दिंदा चाचा जी पराठे बना लईए। हाँ जी मीर साहब, मैनू भी उत्थों आवाज चुबारे तो लगी है, पराठे बना दईए। मैं क्या इंज दे टाइम कदी मिलते ने, एक सेल्फी बना दियो। मेरी बात सुनो, और ये लड़की जो है अभी चली गई यहाँ पे शेल्टर होम में, इन लोगों के साथ वो भी खुश हैं और ये भी खुश है, इसको भी घर मिल गया। अब ताहिर इस कुर्सी का सोचो, यहाँ पे कौन बैठेगा जो तुम्हारा शो और ऊपर चला जाए। अरे शो तो ऊपर ही है, वैसे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? और इसके लिए मुराद सही ले लो मुझसे। नहीं जी नहीं, थोड़ी मेहरबानी, उन्होंने उत्थे ही रहने दियो, ओदी तां स्पीड ही इन्नी है, उन्हें तो शुरू ही इत्थों होना। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जोक दर जोक, मैं वही न्याजी और मेरा साथ है ताहिर सरवर मीर। तो आप ये प्रोग्राम देखते रहे, मैं KPK जा रहा हूँ। ओए ओदी स्पीड ज्यादा है। हाँ जी, ते ओदे ते बहा के मैनू लाहौर लै चलो। बड़ा पागल है चाचा जी, मुंडा टिकटां लैण गया होया। आप लाहौर में ही है। हला ये तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, तुम इससे मशवरे कर रहे हो और इन्होंने तो महल्ले को तिलाला नान नहीं देंदा। खान साहब तुहाडे ते अजकल परोठे पक रहे ने ना। परोठे तो की याद आया, और नवाले दे पकड़ परोठे, और नवाले दे पकड़ परोठे, ते छेड़ियां दी अग ना बले, हर साडा दीवाना बले, नवाले दे पकड़ परोठे। बाकी मीर साहब तुसी ठीक आख्या, इन्हां दे परोठियां बारे ते अजकल बिलावल भी चीका मारी जांदा है जी। 10 रुपए दी रोटी ते 15 रुपए दा नान, ये है नया पाकिस्तान। मीर साहब आप देख रहे हैं, चाचा जी हुकूमत के बनाए हुए शेल्टर होम में बैठ के हुकूमत की दाढ़ी नोच रहे। भाई इसे कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। ध्यान करना अंकल जी, दाढ़ी नोच दे किधरे दाढ़ा ना कढ़ा लेना। मैं क्या बाऊ मीर, मैं तो इन्ना ही कहूँगा कि सिर्फ हुकूमत ने शेल्टर होम ही बनाया ना, आ तंबू कनातां लातियां, जेड़े पार्क विच लाए आ वो तां साडे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया सीगा। और चाचा खंग, उठ फिर हर मुल्क तो मंग। और मुझे ये बताओ, अगर मियाँ साहब ने ये पार्क बनाया है तो आवाम के पैसे से बनाया ना। चलो जी उन्होंने आवाम दे पैसे नाल पार्क बनाया, तां बिस्तरे तुसी केड़ा अड्डा रंग शाह तो मंगाए आ, साडे पैसे दे ही है। और कैसा रंगबाज बाबा है ये। तो वतीना हज़रात हमारे साथ मौजूद है ओरिएंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स, और अपने प्रोग्राम का आगाज तो हम कर चुके हैं, लेकिन सवालात का आगाज करेंगे आपसे।
जी हिना, आज शोभा कश्मीरियात, फारसी, उर्दू और पंजाबी डिपार्टमेंट से मेहमान आए। ओ मतलब काफी वैरायटी है स्टूडेंट्स की हमारे पास। जी तो आप क्या पूछना चाहेंगी? आपने डिस्ट्रिक्ट लाहौर के बेघर लोगों के लिए तो शेल्टर होम्स का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के और लोग वो कितने सोनगे बनी गल अज? बहुत बढ़िया सवाल किया बेटे, तेरे मुंह च घ्यो शक्कर किते ऐसी बनी गल सुन लग पई है तां होर सानू चाहिदा की। ਲਓ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਾਂਗਾ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। मैं क्या ਵੀਰੇ मैं ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ। हाँ जी, देना जवाब खान साहब। वैसे लाहौर के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, वो फुटपाथों पर सोते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हिना ये तो अभी बिगनिंग है, तुम देखते जाओ जितने हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं सबको शेल्टर मिलेगा, सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं। गुर्बत और बेघर होने का नक्शा किसी ने क्या खूब खींचा है। वो शेर है, फरिश्तों ने जिसे सजदा किया था वो कल फुटपाथ पे मुर्दा पड़ा था। क्या बात है मैं क्या अपना कप्तान जी थोड़ी मेहरबानी है, मैनू असल च ना रश विच नींद नहीं आउंदी, मेरा किते कल्ले दा बंदोबस्त कर दियो। बहुत अच्छे भाई, पहले भी फुटपाथ पर ही सोते थे? फुटपाथ ते भी मैं कल्ला ही सौंदा सा, रश च मैनू उत्थे भी नींद नहीं सी आउंदी जी। ये बताएं कि आप किस शहर से हैं और यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं बेसिक हैगा जी रफीक सांदल बारिया। अच्छा मैं इत्थे लाहौर आया सीगा कपड़े दी तिजारत करन। अच्छा फिर मेरी जेब कटी गई, मुड़ के मैं गया ही नहीं। अच्छा, जब से आपकी जेब कट गई आप लाहौर से वापस गए ही नहीं? गया सीगा वापस मैं कुड़िए, मेरिया नूहां ते पुत्रा ने मैनू घरों कढ़ दिता। बस फिर मैं घर से निकल आया, चादर भी उठा लाया। भाई ये तो पनाह गजीनों का नसीरुद्दीन शाह निकला। क्यों जी, उन्हों भी नूहां पुत्रा ने घरों कढ़ दिता सीगा। बुजुर्गों सुनो, आपसे पूछ रही हूँ चाचा जी, आप बेघर कैसे हुए? ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, कम से कम मेरे चिट्टे वालों दे लिहाज कर। चले ताया जी फिर बता ही दे बेघर कैसे हुए? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਖੋ अपना घर वसान दे चक्कर बेकार हो गया। क्या मतलब? मेरी बीवी ने मैनू घरों काट दिता है। उम्र के इस हिस्से में इन्होंने आपको घर से निकाल दिया है, वो खुद बुढ़ापे में क्या करेंगी? बह के गलत तजरिया ना कर, बुढ़ा मैं। ओ ठीक है। क्या मतलब है, समझी नहीं जी, ओ मेरी तीसरी बीवी है। बस जी अपने अपने नसीब ने, कोई 3 करके वजीर आजम हो जाता, कोई फुटपाथ पे आ जाता। उस्ताद साहब आप खुश नसीब हैं, इधर देखिए हैट्रिक करके पवेलियन में बैठे हुए हैं। और इसमें थोड़ा ही फर्क है बी साहब, ये भी बेघर हैं और मैं भी मिलिट्री सेक्रेटरी हाउस में रहता हूँ। मीर साहब, खान साहब के इस इक़दाम को नाकदीन और मुखालफीन ने भी काफी सराहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में 70 साल से लोग फुटपाथों पे सो रहे थे। इस दौरान जमहूरी हुकूमतें भी बनती नहीं, फौजी हुकूमतें भी बनती नहीं, किसी ने इनके मतलब नहीं सोचा। मुसाफिरों के लिए पहली बार किसी ने सोचा है तो वो PTI की हुकूमत। बिल्कुल। वाह वाह। आ शेल्टर होम बना के उन्होंने भुलना जाना, ਉਹ ਜਿਹਦੀ लंदन च तक की पाकिस्तान च भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और मैं उसे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और वो मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। मीर साहब, अभी तक पाकिस्तान में कितने शेल्टर होम्स बनाए गए हैं? भाई पाकिस्तान तो नहीं, इसका जो प्रोजेक्ट का रेडियस है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर है जी। लाहौर में 5 जगह पे ये शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। एक शेल्टर होम में 70 अफराद की गुंजाइश है और यहाँ इन्हें 3 टाइम जो है वो खाना मुहैया किया जा रहा है। हाँ जी। और मीर साहब, सुनने में यह है कि शेल्टर होम्स का जो मेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और बहुत मज़े का होता है। उसमें बिरयानी है, मुर्ग चने है, कोरमा है। किधरे खाने दी तारीफा कर दी इत्थे ही ना शिफ्ट हो जाए।
मीर साहब, बेघर लोगों के लिए और फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लिए साउथ एशिया के शायरों ने, अदीबों ने भी बहुत कुछ लिखा है। यहाँ गालिब ने भी लिखा है जी, अलामा इकबाल ने इस पे लिखा है, फिर एक लंबी किताब है जैसे फैज़ हैं, फराज हैं, मजीद अमजद हैं, मोहसिन नकवी हैं, मंटो ने ख़ास तौर पे लिखा है और कृष्ण चंद्र ने लिखा है। कृष्ण चंद्र का एक छोटा नावल है अन्नदाता, उस नावल को पढ़ते हुए आपकी रूह तक उदास हो जाती है। मैं कहा हिना इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਂ कुड़िए, मैं भी एक बारी कृष्ण चंद्र ਦਾ अन्नदाता ਦੇ कुछ 4 सफ़े पढ़े सन, फिर मैं 15 दिन वास्ते देवदास हो गया था। मीर साहब, अभी जो फैज़ फेस्टिवल हुआ है उसमें बाकी शोरा और फैज़ साहब की बहुत ज़्यादा पोइट्री पढ़ी गई जो महकूम तबकात के लिए उन्होंने लिखा है ना। ये 89 की बात है, सरदार जाफरी आए थे इंडिया से, उन्होंने कैफी आज़मी की एक नज़्म पढ़ी थी, आज की रात बहुत सर्द हवा चलनी है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। हाय हाय हाय। सब उठे मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। क्या बात है मीर साहब, ऐसे कितनी डिप्रेसिंग किस्म की पोइट्री है। डिप्रेशन का अपना एक रोमांस होता है, जैसे अभी बाबा जी कह रहे थे कि मैं 15 दिन के लिए देवदास हो गया, हाय। तो बिल्कुल देवदास से बड़ा कौन सा रोमांटिक किरदार। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे, बढ़िया गल की मीर साहब। अच्छा कुड़िए, तू मूँह ਉਹਨੂੰ रखदी है ना तो इत्थों लगता बीमार घुग्गी बैठी हुई है। ओ बाबा जी, हिना तो हमारी इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि इसको रोज देखते रहें तो आपकी बिनाई ठीक हो जाती है। थैंक यू मीर साहब। हाँ हाँ हाँ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। लो माही आवेगा मैं भुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंग ते पलंग ते बिछावांगी, चलांगी पखियां चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां, माही आवेगा मैं भुल्ला नाल धरती सजावांगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हाय 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 हाय, कितनी कूड़ है, जहां से पार्टी शुरू होने लगी है उथे ही ब्रेक ले लें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हाय हाय, मुझे क्यों निकाला? आप कौन है और इस तरह से क्यों चीख रही हैं? हाय, मुझे क्यों निकाला मेरे घर वालों ने? हाय, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। लो जी, ये भी वही पार्टी है, मुझे क्यों निकाला, और उसको नहीं पता चला क्यों निकाला, तुझे क्या बताएं। हाय, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। एक बेटा निकालता है तो दूसरा रखता है, दूसरा निकालता है तो तीसरा रखता है। मेरे घर के बेटों का भी यही हाल है और मेरे मुल्क के बेटों का भी यही हाल है। मेरी एक बात सुन ले लड़की जी। जो बात बता रही हूँ अपने पल्ले से बांध ले। जी अम्मा जी। बेटे ना बियो ना। अम्मा जी, हाँ? अभी तो मैं खुद बेटी हूँ, मेरा बुढ़ापा अभी बहुत दूर है। हाय हाय हाय, अरे मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਕਾਂਬਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਬਟਵਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਕਾ ਈ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਰਨਾ ਏ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਕੂੜ ਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਟੈਚ ਕੰਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। मटियारे रोटी खा दी? हाय 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 हाय, जो पहले खाई थी वो भी तुम्हें देख के उल्टी होगी सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया, देखे इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। कितना समझदार बाबा है, दूसरे बाबे का पैगाम दिया। सोच समझ के करना बातें, पहली वाली तीनों ने तेरा जीना हराम किया।
ओ खुश किते मटियारे ओ मंग जो मंगनी है माई यही हथ मत्थे ते ला लै बाल तां काले हो जाए। मीर साहब, लाहौर में शेल्टर होम्स के क़याम के बाद एक बात सामने आई है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी वसाइल की कमी के बायस दरबारों में और फुटपाथों पर सोया करते थे। हिना वो किसी ने क्या खूब कहा है, हम मुज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मियाँ, मसला रिज़्क़ का होता है, मोहब्बत का नहीं। अरे वाह, क्या बात है मीर साहब। वाह 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 वाह, ये भाई ने किड्डा वधिया शेर सुनाया। टाई भावें छोटे कोबरे वर्गी पाई हुई है। भाई बड़े बड़े मारूफ लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़े, उनमें जिक्र मिलता है कि वो किस तरह से फुटपाथ पे सोते थे, दरबार पे सोते थे। ये शुएब अख्तर अपने ये फास्ट बॉलर, वो अपने कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि सिलेक्शन से पहले जब वो लाहौर आते थे तो दाता दरबार सोते थे। हा देख लो फिर मीर साहब, दरबार दे चौल खा खा के कैसे यॉर्कर मारदा सीगा। तो आप देखिएगा, इन्हीं शेल्टर होम से कई शुएब अख्तर निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, फिलोसफर्स निकलेंगे। कप्तान साहब, हमने देखा है कि आपने जितने भी शेल्टर होम्स बनाए हैं उनमें मर्द हजरात ही कयाम कर रहे हैं, खवातीन के लिए कोई इंतजाम आपने नहीं किया। मेरे पुत्र, मुझे कौन से लुच्चे लफंगों में बिठा दिया। हम लोगों के लिए भी जनान खाना अलग होना चाहिए, पुरफजा मकाम पर, दामन को में, जहाँ दामन छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो। दामन से लिपट गया दीवाना, दामन का बचाना मुश्किल है। दामन से लिपट गया दीवाना, दामन का बचाना मुश्किल है। आंखों का खुला है मैं खाना, अब होश में आना मुश्किल है, अब होश में आना मुश्किल है। दामन से लिपट गया दीवाना, दामन का बचाना मुश्किल है। मैनू तो इको ही गल की फिक्र लगी हुई है। ए देखो माई केड़े इलाके सिलेक्ट कर रही, दामने को बर्फां पैंदियां उत्थे, हालां इहदी पहली कमड़ी नहीं बंद होण दी। ओ माई तू बदले फिल्म च काम कीता। और देखिए मीर साहब, खवातीन के लिए दारुल अमान मौजूद है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी तादाद बहुत कम है। आप फिक्र ना करें, हम खवातीन के लिए शेल्टर होम्स भी बनाएंगे और दारुल अमान की तादाद भी बढ़ाएंगे। हिना बेटी, जी अम्मा। मेरे लिए तो बेटा वो नान मंगवा दे जिस पे शिमला मिर्च और मशरूम लगे होते हैं। शरूम? अम्मा जी, कहीं आप पिज्जा की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, जीती रहो मेरी बेटी, वही ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। अम्मा जी, ये तो हमें पता है कि शेल्टर होम्स में खाना बहुत मजे का होता है, लेकिन पिज्जा वाली बात आपने गलत सुनी है। हाय हाय, कप्तान न मंगवा देगा मुझे पिज्जा? इसी दौर में मैं इसकी बड़ी फैन रही हूँ, इसकी फोटो मैंने अपने कमरे में लगाई हुई थी। तेरे वर्गियां माइयां दी वजह तो कई मुंडे इंतकामन नून लीग च चले गए। ਹਾਏ ਹਾਏ कप्तान, तेनू अल्लाह ही पूछेगा, साडे सिर तो छत खोई। भाई, इन्होंने आपके सर से कौन सी छत खोई है? नीली छत जी, मसा मसा तारियां नाल गल्लां कर कर के दोस्तियां होईयां सीगियां, इन्हें सानू फड़ के फिर तंबूआं च बाड़ता। मीर साहब, इन बेघरों को छत मिलने के अलावा शेल्टर होम्स के और क्या मुस्बत पहलू हैं? हिना, ये दरबारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में माफिया सरगर्म होते हैं। ओह, जो घर से भागकर आए बच्चों को अगवा करते हैं, नौजवानों और खवातीन को मनशियात पर लगाते हैं और फिर उनसे जराइम करवाते हैं। अच्छा। अब शेल्टर होम्स के क़याम से ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सकेगी। बिल्कुल मीर साहब, बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल, ये तो सभी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। खास साहब, रात गुजारन दा ते ठिकाना मिल गया। हुण तुहाडे ओ वादे जेड़े ने अपना नौकरियां ते पक्के घर कदों मिलणगे जी? ओ, एक तो इस बाबे को बहुत जल्दी है। हाँ जी, इसके मरने की तारीख पड़ गई है। इसलिए तो कह रहा मैनू लाहौर ले चलो। और बाबा जी, सब कुछ मिलेगा, घर भी मिलेंगे, पहले इस मुल्क को तो ट्रैक पे आने दो। हाय 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 हिना पुत्र, बहुत अफसोस होया बई। किस बात का? मैट्रो भुल गए, ऑरेंज ट्रेन भुल गए, मोटरवे भुल गए, तंबूआं दे गीत गाई जाने हैं।
भाई बाबा तो परवेज रशीद से भी ज्यादा मियां साहब के गुणगार है। बिल्कुल। ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਥੈਂਕਲੈਸ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ। ਲੈ ਬਲਕੀਸ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। हाय तुम तो मरो कहीं। हाय हाय हाय, कोई जालिम बहुओं को पकड़ने का भी कानून बनाओ। कितनी सासें बेघर हो रही हैं। इतनी जल्दी तो मैंने अपनी सास को घर से नहीं निकाला था, कितनी जल्दी मुझे घर से निकाल दिया गया। हाय ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਤਾਇਆ ਜੂਝ ਬਜੂਝ ਹੈ ਦੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲ ਲਗੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕੋ ਲਗੀ ਦਿਲ ਖੋ ਗਿਆ हर दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया दिल लगी 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 सारी सारी ना दिल लगी मेरे दिल को लगी दिल खो गया किसी का दीवाना ये ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸ ਉਮਰੇ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਘੜਾ ਫਟਾ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਖੜੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। It's time for a short break. Stay with us. वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे मंशियात पर और उसके बढ़ते हुए इस्तेमाल पर। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ अपने हकूक से गल करने वास्ते। मीर साहब, आज हमारे प्रोग्राम में ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि नशे जैसी लानत में गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत अच्छे, अगर नशे की तारीफ नहीं कर सकते तो लानत ना ना पाओ। असल च मेरे दादा जी एक कारोबारी आदमी ने, अमीर माँ प्यो की औलाद हाँ। वाह, ये कहानी तो सुनी सुनी लगती है। वैसे भी जद्दे पूछते अमीर ने। भाई नशेई है और हाजिर जवाब भी है। मीर साहब, कोई पकड़ा जाए अगर ये ड्रग करता हुआ, अभी आई थिंक कोई बिल भी पास हुआ है इसके खिलाफ कि अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसको इतने अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आप खुद यंग हैं, तो ये यंग जो लोग हैं उनमें क्या महरूमी है, वो क्यों नशे की तरफ आते हैं? मीर साहब, बहुत से लोग तो इसको फैशन समझ के अडॉप्ट कर लेते हैं और ये जो सारा सीन है ये स्टार्ट होता है स्मोकिंग से। वो स्वैग के चक्कर में स्टार्ट स्मोकिंग अ सिगरेट और इससे फिर ये लंबी कहानी शुरू हो जाती है। एहो जी कुड़ी अद्धा घंटा गल समझा के ना कि नशा बुरा होता है, चरस नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग ये करती है, शो मुकदे सहेलियां नूं कहंदी है शुक्र है मैं ते पाना ते लग गई आइस से याद आया, ओए होए, आइस तो आपकी भी कमाल की है। ਲੋ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜੀ। अंकल की तारीफ करिए, मार नहीं पैंदी। कदी कदी पै भी जाती है। एक केस तो लाहौर में भी सामने आया, आपने देखा होगा बिल्कुल। कि एक बच्ची जो है उसको फर्स्ट एड दी गई है और उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। जो नौजवान है, हमारी यूथ है, बहुत सी ऐसी पार्टीज में जाती हैं जिस तरह से बर्थडे पार्टीज हो गई, पार्टी के नाम पर उनके ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जूसेस में ये ड्रग को मिला दिया जाता है। ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੱਕਾ ਬਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ तक आंधी पी। ओ, हुक्के से याद आया, आज मैं पीता नहीं। अरे नहीं मीर साहब, आजकल जो नौजवान है वो शीशे का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट कैफेज में पहले तो इसको प्रॉपर रखा जाता था, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं कि कैफेज में इसको बैन कर दिया गया है। और मीर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर आप शीशे का एक पफ इनहेल कर लेते हैं तो वो इक्वल होता है 20 सिगरेट्स के। बड़ी गल है, तेरी सेहत वधी जा रही है, तू चरस च देसी घ्यो पा के पीना है। अच्छा, पहले हम सुनते थे कि बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो नजर आते थे कि ये अफ्यूंची हैं, लेकिन ये तो जवानी में ही मौत को गले लगा लेते। हाय हाय, बिल्कुल सही कहा मीर साहब तुसी, नहीं तो पुराने दौर च मसाला हुंदियां सी, चरसी कदी ना मरसी।
मीर साहब, मुझे ये लगता है कि नशा करने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है। जब आपके इर्द गिर्द माहौल जो है बड़ा टेंस होता है, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो नशों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और नशा करना शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है कि वर्कलोड उन पे बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, या फेलियर का डर जो है। अच्छा, इस रेडियस को थोड़ा सा खोलें जी। तो उसमें जो बुनियादी तहकीक है उसमें ये कहा जाता है कि मोहब्बत, जी, नफरत, बिल्कुल, और महरूमी, इंतकाम, और फिर अम्यूजमेंट। एक्सक्यूज मी अनुष्का, अगर आप दोनों ने ही ड्रग्स पे डिस्कशन करनी है तो इन तजिया निगारों से वड्डी ओजरी तो आलो। वड्डी ओजरी फिर साथ ही पड़ी है, धो दे। आहो भी ध्यान नाल धोना, पिछली बारी भी तुसी पावे साड़ते सन। अच्छा, ही ना, लड़कियों और खवातीन में इसकी एडिक्शन की क्या रेशो है? मीर साहब, कोई सच साउंड फैक्ट्स और फिगर्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैंने अपने सोशल सर्कल में लड़कियों को देखा है, या जितना जनरली मैंने लोगों को देखा है, उनमें लड़कियों को जितना देखा है, तो आई गेस 30% तो हमारी जो है लड़कियों की जो परसेंटेज है तो इन्वॉल्व है ये ड्रग्स वगैरह में। कुड़ियां वैसे समझांदियां ने इस काम तो कि नशा ना करें। मेरी खाला दी थी मैंने समझांदी हुंदी सी नशा ना करया कर। मीर साहब, आपको क्या पता हो, सारी जिंदगी मैंने हैशो इज्जत से गुजारी है। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਐਸ਼ੋ ਇਸਰਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਤੀਆਂ। अच्छा, अब ये किस फेज में है? हम फेज 6 में। मैं हैप्पी फेज हूँ। मैं फेस टू फेस हूँ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੇਸ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।